हाल ही में बांग्लादेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई में परेशान करने वाली हैं। दो ऐसी हत्याएं हुई हैं जिन्होंने न सिर्फ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। तो चलिए आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। आज हम लोग मिलकर इन्हीं घटनाओं की तह में जाएंगे, देखेंगे कि इनके पीछे की वजहें क्या हैं और इनका असर कितना गहरा हो रहा है। देखिए, इस पूरे बवाल के सेंटर में है दो हालिया हत्याएं, और ये दोनों ही बहुत क्रूर तरीके से की गईं। अब हो सकता है कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग लगें, लेकिन असल में ये एक ही कहानी बयां कर रही हैं, एक ऐसे देश की कहानी जो इस वक्त भयानक तनाव से गुजर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीपू दास की। उनका मामला एक डरावना उदाहरण है इस बात का कि जब भीड़ बेकाबू होकर कानून को अपने हाथ में ले लेती है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मॉब लिंचिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक बहुत बड़ी भीड़ किसी एक इंसान पर कोई इल्जाम लगाकर उसे खुद ही सजा दे देती है, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी सुनवाई के। और अक्सर ये सजा मौत होती है, और ये बहुत ही बेरहमी से किया जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से और कितने भयानक तरीके से बिगड़े। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में दीपू दास पर इल्जाम लगा, उन पर हमला हुआ और फिर उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। जिस स्पीड से ये सब हुआ वो सच में चौंकाने वाला है। अच्छा, तो इस भयानक क्राइम के बाद पुलिस ने एक्शन तो लिया है। अब तक सुनने में आया है कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन देखिए, गिरफ्तारियां तो बस पहला कदम है ना। असली सवाल तो ये है कि इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। और देखिए, इस घटना का असर सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज दूर तक गई। हाँ, बांग्लादेश की सरकार ने तो इस हत्या की निंदा की, लेकिन जब भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली और कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए तो इस मामले ने इंटरनेशनल अटेंशन पकड़ लिया, और जाहिर है इससे बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी घटना की। ये हमें बांग्लादेश में हिंसा का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा दिखाती है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी है शरीफ उस्मान हादी की, और ये मामला है एक पॉलिटिकल किलिंग का। तो यहाँ पर हमारे सामने बांग्लादेश में चल रही हिंसा के दो बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। एक तरफ हैं दीपू दास, एक आम फैक्ट्री वर्कर जो धार्मिक कट्टरता का शिकार हुए और जिन्हें एक भीड़ ने मार डाला। और दूसरी तरफ हैं शरीफ उस्मान हादी, एक जाने माने स्टूडेंट लीडर जिन्हें एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया। देखिए, मकसद दोनों के पीछे अलग अलग हैं, पर नतीजा एक ही है, मौत। तो हुआ ये कि शरीफ हादी को ढाका में टारगेट करके गोली मारी गई। वो कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, ढाका की सड़कों पर हिंसा की एक बिल्कुल नई लहर की शुरुआत। और लोगों का ये गुस्सा तब और भी खतरनाक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने सीधा मीडिया को ही अपना निशाना बना लिया। द डेली स्टार और प्रथम आलो, ये बांग्लादेश के बड़े और नामी अखबार हैं, उनके दफ्तरों पर हमला हुआ, आग लगा दी गई। अब ये सिर्फ कुछ बिल्डिंगों को जलाना नहीं था, नहीं, ये तो प्रेस की आज़ादी पर एक सीधा हमला था। और ये दिखाता है कि देश के अंदर हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितनी गहरी दरार पड़ चुकी है। तो जाहिर है इन दो हत्याओं का जो असर हुआ वो सिर्फ इन दो लोगों या इनके परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसकी आग ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है, और अब तो इसकी तपिश इंटरनेशनल लेवल पर भी महसूस की जा रही है। और देखिए, ये हिंसा का सिलसिला यही नहीं थमा। खुलना में एक और स्टूडेंट लीडर मुतालिब शिकदर को सिर में गोली मार दी गई। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। इन सब घटनाओं का असर अब डिप्लोमैटिक लेवल पर भी दिख रहा है। भारत ने सिक्योरिटी की वजह से अपनी वीजा सर्विसेज रोक दी हैं, और अब तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी ताकतें भी इस मामले में कूद पड़ी हैं और एक्शन की मांग कर रही हैं। तो मतलब इंटरनेशनल प्रेशर अब बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस सब बांग्लादेश सरकार से कह रहे हैं कि भाई इन हत्याओं की ठीक से जांच करवाओ और अपने देश के सभी नागरिकों की, खासकर जो माइनॉरिटीज में हैं, उनकी सुरक्षा पक्की करो। तो अब बांग्लादेश पर पूरी दुनिया की नजर है। तो ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल के सामने लाकर
खड़ा कर देती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश अपनी पहचान के लिए ही लड़ रहा है। एक तरफ है धार्मिक कट्टरता और भीड़ का इंसाफ, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल मर्डर और विरोध की आवाज को दबाना। बांग्लादेश आज इन दो तरह की खतरनाक हिंसा के बीच में बुरी तरह फंस गया है। और आखिर में एक सवाल जो सबके मन में है, इन सब घटनाओं के बाद क्या बांग्लादेश वापस शांति और स्थिरता की राह पर लौट पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।